नमस्कार सभी दर्शकों को। आज हम छाता नगर पंचायत में खड़े हैं। यहाँ का हाल दिखा देते हैं। चुनाव होने वाले हैं, आने वाले 4 तारीख को यहाँ के चुनाव नज़दीक हैं। चुनाव प्रचारक भी घूम रहे हैं। घूमेंगे कहाँ जब सड़कों पे इतना पानी भरा हुआ है। क्या विकास हुआ है पिछले 5 साल में, उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और आगे क्या होने वाला है जो प्रत्याशी मैदान में उनसे जान लेते हैं। एक प्रत्याशी कांग्रेस के हैं जो उनके कार्यालय पर हम पहुंचे हैं और उनके कार्यालय के सामने का हाल हमने देखा। तो आपको नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, कहां से और किस पद के लिए? ठाकुर, छाता से, चेयरमैन पद के लिए जी। तो चेयरमैन पद के लिए जैसा हमने आपके यहाँ हाल देखा है, जिनको चेयरमैनी का काम रहता है अपनी पंचायत को सफा सुथरा रखना, पानी पहुँचाना, पानी का निकास करना या कोई आवारा पशु, तो आपके जो हाल देख रहे हैं ऑफिस के आगे का, ये क्या विकास है पिछले 5 साल में हुआ है? जो 5 साल में जी यहाँ कुछ नहीं हुआ है। केवल यहाँ पाइपलाइन डरवाई है, पाइपलाइन खुदवा कर खुली ही छोड़ दी है और रोड की और मिट्टी पलित कर दी गई है पिछले 5 वर्ष में। तो स्वास्थ्य को लेके कैसा है? जैसे आप देखते हो गंदगी में मच्छर पैदा होंगे, डेंगू मलेरिया की ज़्यादा संभावना रहती है। सरकार लगातार इन पे ही विचार करती है, बीमारी ना फैलें गंभीर, हमारे देश में बीमारी फैलेंगी तो लोग बीमार होंगे, जिससे मौत का आंकड़ा बढ़ जाता है, लोग बागों को कवर नहीं हो पाता। तो स्वास्थ्य की कैसी है आपके इसमें? स्वास्थ्य की जी कीटाणु होते हैं, इसकी गंदगी की वजह से डेंगू बुखार हो जाते हैं और वो कोई हॉस्पिटल वगैरह सुविधा उसमें कैसी है? लोगों को मिल पाती है या रोड की तरह चलने के लिए लोग बाग आम पैदल तो निकल ही नहीं सकते हैं यहाँ पे? सरकारी अस्पताल में कोई भी इतनी सुविधा वो नहीं है अभी तो, और इसकी ज़्यादा ही गंभीर हालत है इस रोड की। तो फिलहाल आप जो पद पे खड़े हुए हो, किस विचारधारा को लेके खड़े हुए हो? आपको क्या करना है आगे? अभी तो हम विकास दिखा ही रहे हैं अपने दर्शकों को। इसी रोड की वजह से खड़ा होना पड़ा है। 5 वर्ष में विकास नहीं हो पाया है और गंदगी की वजह से जनता का आशीर्वाद लेकर, जनता की सहमति से मैं खड़ा हुआ हूँ विकास करने के लिए जी। रोडों और छाता का विकास, पूरे छाता का विकास कराने के लिए। पब्लिक आप पे भरोसा करे तो क्यों करे? आने वाले पिछले चेयरमैन का हाल देख लिया पब्लिक ने, आने वाले देखते रहिए, तो आप पे विश्वास क्यों करे? आपको वोट क्यों दे? वोट इसलिए कि सड़कों के लिए 5 साल में उन्होंने देख लिया, पिछला भी चेयरमैन और अब के नया उम्मीदवार चुनना चाहती है कि नए युवक, नई सोच, नया विकास। इसलिए जनता जनार्दन छाता वाले कर रहे हैं मेरा पूरा सहयोग। अच्छा, समर्थन मिल रहा है जनता का? जी, अच्छा जी। चलिए अभी हम छाता की जनता से भी मिलेंगे। हमने जो रवि भाई साहब है इनसे जाना कि क्या विकास हुआ है, क्या आगे होना है, क्या इनका विश्वास है। जनता से भी जानेंगे कि रुक लेंगे जगह जगह के, मंडियों में जाके, अलग अलग गलियों में जाके पूछेंगे विकास क्या हुआ है, आगे उनका किसकी ओर रुझान ज़्यादा है, कौन सी पार्टी को या किसी निर्दलीय को। तो छाता की आम जनता भी है, उससे जानेंगे कि उसकी क्या राय है और वह अपने विकास के लिए आप क्या चाहती है और क्या मत करेगी। आने वाले 5 साल बीत चुके हैं, अब उनके पास आने वाली 4 तारीख को टाइम है। वो विकास चाहते हैं या क्या चाहते हैं और वह आगे का प्रत्याशी कैसा चाहेंगे। काफ़ी लोग मैदान में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। तो यहीं के छाता के रहने वाले हो? जी, छाता का रहने वाला हूँ मैं, शेरगढ़ रोड से। अच्छा, हाँ जी सर। तो जो ये विकास का हाल देख रहे हो आप, इधर जो विकास हुआ है, इस पे क्या कहना चाहोगे और आगे का प्रत्याशी कौन होगा जो आपकी समस्या सुन पाए? तो सर इस विकास पे मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे छाता में रोड हैं और जितनी भी हमारी समस्या हॉस्पिटल्स वगैरह, वो आपको दिखा देता हूँ पीछे। ये जो नगर तो पंचायत का काम रहता है, ये काम हुआ है। सर हमारा रोड, एक ही रोड से मतलब नहीं है, ये रोड की ऐसी हालत है सर, इससे इतनी गंदगी पैदा हो रही है कि हमारे घर में से कैसी हालत है आपने? इससे भी बुरी हालत हो रही है। मैं आपको और भी ऐसे बहुत सारे रोड दिखा सकता हूँ कि जिनकी हालत इससे भी बदतर है। और हमारी सरकार सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य पे ध्यान दे रही है और ये स्वास्थ्य के विरुद्ध है बिल्कुल एकदम। सफाई नहीं होगी तो गंदगी से अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैलेंगी। हाँ और जिसके कारण हॉस्पिटलों की जरूरत पड़ेगी। तो हॉस्पिटल की कैसी व्यवस्था है आपकी? हॉस्पिटल की हमारे नगर पंचायत की तरफ से इतनी सी भी सुविधा हमें नहीं मिल पा रही है कि हमारे जितने भी हमारे नगरवासी हैं या फिर हमारे क्षेत्र में जितने भी हमारे मोहल्ले में इंसान हैं, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो अस्पताल पर निर्भर हो।
वो प्राइवेट अस्पताल में दूसरे गांव दूसरे शहर जा जाकर अपना इलाज करवा रहे हैं। अगर यहाँ पे नगर पंचायत थोड़ा सा भी इस पे ध्यान देती तो हमारे रोड की व्यवस्था, हमारे अस्पताल की व्यवस्था आज सबसे अच्छी होती। जो कुछ परिवार, गरीब परिवार हैं जिनको योजना देती है सरकार, कभी योजनाएं पहुंच पाती हैं वो ग्राउंड तक, या ऐसे ही पानी में तैर जाती हैं? या हमारे पास एक भी ऐसी सुविधा नहीं पहुंच पाती है। लेटरिन की और भी बहुत सारी सुविधाएं आई हैं जो हमारे नगर पंचायत में, हमारे पास आज तक एक सुविधा नहीं पहुंच पाई है। चेयरमैन हमारे जो प्रत्याशी थे पिछले, बॉबी भैया, आज तक उनकी तरफ से हमें 1% का भी सपोर्ट नहीं मिला। हमें क्या, हमारे इलाके के जितने भी बंधु हैं, भाई बंधु हैं, 1% का सपोर्ट नहीं मिला है। अभी इस सड़क से निकल के जाते हैं वो नहीं जाते, आज तक नहीं गए। जैसे कि हम उनके पास पहुंचे थे कि हमारी सड़क ऐसी बनी हुई है, इसका कुछ करवाइए सर, तो उन्होंने हमसे सीधा सीधा साफ साफ एक बात में बोल दिया था कि तुम्हारी तरफ से हमें कोई वोट नहीं मिली थी, कोई ऐसा समर्थन नहीं मिला था, ऐसा कुछ नहीं मिला था। ये कहाँ शोभा देता है चेयरमैन प्रत्याशी को जीतने के बाद ऐसा बोलने का। छाता से ही हो भाई साहब? जी मेरा गांव सैनवा पड़ता है, छाता तहसील में ही, थोड़ी 9 किलोमीटर दूर है जी यहाँ से। अच्छा, ये मार्केट लगती है आपका बाजार? हाँ जी, मैं यहाँ दुकान करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक का काम है जी मेरा। अच्छा, यहीं से जुड़े हो पूरा दिन? हाँ, यहीं से जुड़ा हूँ जी, सुबह से शाम तक यहीं रहता हूँ। तो आप जैसा देख रहे हो, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं विकास, और कुछ आप अपनी तरफ से बताओ कि विकास कैसा हुआ है आने वाले 5 विकास ये साल में? हुआ है जी, आप दुकानदार भी हो, आपको आवारा पशुओं को, दुकानदारों को सबसे बड़ी समस्या रहती है, उनके लिए कोई विकास की तो ये बात है जी, आप देख ही रहे हो विकास कितना हुआ है यहाँ। बाकी दुकानदारों की वो हालत है यहाँ कि दुकान का किराया निकालना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि जनता यहाँ होकर निकलती नहीं है, रास्ता क्लोज हुआ पड़ा है, आगे से रास्ता बिल्कुल बंद है। घोटू घोटू पानी से भी ज़्यादा खाई खुदी हुई है इसके अंदर, यहाँ से कोई निकल ही नहीं सकता है। तो ग्राहक तो आता ही नहीं है, ग्राहक की ये बात देखते हैं, कोई ग्राहक आए 10-20 रुपए की हमारी दुकानदारी हो, जिससे कि हमारा चूल्हा जले शाम को, बच्चे बाट देखते हैं पापा आएंगे कमा के लाएंगे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता। बाज़ार में दुकान ले नहीं सकते किराए पे, 10,000-12,000 रेंट पे दुकान मिलती है, यहाँ थोड़ी सस्ती दुकान है, दुकान इस वजह से ले ली, लेकिन काम नहीं चलता है जी। तो आपकी कोई मत है, जैसे अब के कौन सी सरकार अपनी अपनी पार्टियों को टिकट दे के चुनाव लड़वा रही है? देखो जी, हमारा मत तो ये है, कोई युवा ही प्रत्याशी अगर जीत के आते हैं, हमारे रवि भैया हैं, बहुत बढ़िया सोच है इन लोगों की, अच्छा समाज सेवी आदमी है, पहले से ही समाज के साथ चलने वाले हैं। देखो, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो शायद सफलता मिल जाए। फिलहाल यहाँ की सड़कों का हाल दिखा रहे हैं, एक बुजुर्ग अंकल हैं जो यहाँ का हाल बता रहे हैं, जिन्होंने दिखाया। ये सड़कें हैं जो मेन मथुरा रोड से लग रही है और छाता में इंटर करती है, यहाँ से बाईपास बोलते हैं इसको। ये आबादी भी है, यहाँ पे घर बने हुए हैं, लोगों का कैसा जीवन व्यतीत हो रहा होगा, गंदगी पैदा होती है, पानी भर जाता है। तो अंकल जी, कब से यह स्थिति? ये साहब करीब हम 40 साल से देख रहे हैं। 40 साल से हो गए रहते या ये व्यवस्था है, छाती पानी हो जाता है, उगाई करके नाली निकलवाइए, और जब पानी निकलवाया है और रास्ता में जो अवैध पशु बंध रहे हैं, निकलना ही भारी पड़ता है। आगे पानी भरा हुआ रास्ता में, रोड के सहारे बिल्कुल। अच्छा, कभी किसी ने, जो भी चेयरमैन बना यहाँ पे, कभी सुनवाई करी उन्होंने? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आपको आगे लगता है इसकी सुनवाई होगी जब 40 साल हो गए? ना, हो गई 40 साल, लेकिन सुनवाई के लिए हम अपना प्रत्याशी अलग खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, जनार्दन से प्रार्थना करते हैं, जनता से। अच्छा, जनता से प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी उनकी समस्या है। किसको खड़ा करा है आपने? रवि सिंह, लाली को नाम रवि को, वो कैंडिडेट हमारी पुष्पा देवी है। अच्छा। उनको सुपुत्र रवि कुमार यादव ने। अच्छा, तो आप देख रहे हो लगातार यहाँ पे जो भी कैंडिडेट हैं, कुछों की डिमांड है कि उनकी नहीं सुनी जाती, तो वो अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं।